सुबह का टाइम और आज मुझे जाना है मेरा पोस्टर बनवाने के लिए देने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि आज कोई केक का ऑर्डर नहीं है, कंटिन्यूसली ऑर्डर थे कुछ ना कुछ, तो उस वजह से मुझे टाइम मिल नहीं रहा था। ना मैं यूट्यूब पे ध्यान दे पा रही थी ना कहीं और, क्योंकि जहाँ तक पैसा मिलता है उधर ध्यान दूँगी ना। तो अभी मैं जाऊँगी, अभी मेरा हो गया पोस्टर जितने, मतलब मैं अपने केक वाले से ही कर रही हूँ। तो आज कोशिश में भी मेरी यही रहेगी कि मैं पोस्टर बनवाने चली जाऊँ, एक बार बच्चों को सुला के खिला पिला के फिर आराम से जाऊँगी तसल्ली से, और वहाँ आराम से ढंग से बात करके आऊँगी कि क्या कैसा क्या प्राइस है और कितना क्या बनाना है। वैसे तो उन्होंने भैया ने मुझे बता दिया था कि ऐसा सब बनेगा और इतने प्राइस का बनेगा, वो मेरे जम भी गया था। बट मेरे को यहाँ पर टाइम ही नहीं मिल रहा है यार कि मैं ना उसको अरेंज करके उनको व्हाट्सअप भी कर दूँ। तो मैं सोच रही हूँ वहीं जाके और आज सब कुछ फाइनल करके आ जाऊँ। और एक मेरा ऑर्डर पेंडिंग है जो कि मैंने कब से मंगा रखा है यार, रिद्धि के बर्थडे से पहले मंगाया था, बट अभी तक आया नहीं। उसकी तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, आएगा वो तो मुझे पता है, क्योंकि फ्रॉड नहीं है वो लोग, वो हम भी बिलीव करते हैं। पर वो ऐसे बोल रहे हैं कि उस साइड में उनकी बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसा बारिश आ रही है जहाँ से मैंने ऑर्डर प्लेस किया है वहाँ पे। तो बट हमारे यार धूप पड़ रही है, देखो कहाँ कड़कती धूप पड़ रही है। अड़े अड़े बारिश को नाम निशानी को नहीं, और गर्मी देखो। तो देखो अब वो कब तक भेजते हैं, क्योंकि उस पर डिपेंड है यार, मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे। तो फिर मैंने पहली बार वहाँ से ऑर्डर किया, अब तो नहीं कहूँगी, अब तो भले 2 पैसा एक्स्ट्रा लग जाए, हमारा मीशो ही सही है, कम से कम 4 दिन में डिलीवरी तो कर देता है। फिर वो यार प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा कोई ऑर्डर रहे कोई हो। अब मेरे कितने ऑर्डर थे, मतलब उनको अच्छा करने में थी, बट सब कुछ उस ऑर्डर की वजह से रह गया। तब बीमार बीमार है रिद्धि, तो कहाँ जा रही है? डॉक्टर के पास। ऐसे है क्या, चश्मा लगा के? जिस पार्सल का मुझे कब से वेट था, मतलब इस पार्सल को करे हुए मुझे 1 महीना हो गया, और जब हम कहीं और से हम बुक करते हैं तो एक डर होता है मन में कि हाँ वो आएगा कि नहीं आएगा। सो मेरा वो पार्सल आ चुका है। इसमें मैंने कुछ टॉपर्स मंगवाए थे, ट्रेंडिंग कैंडल्स वगैरह मंगवाई, बहुत सारे टॉपर्स जो मुझे चाहिए थे, ये वाली, ये सब कुछ डेकोरेशन आइटम मंगवाया। खाना तो बना दिया, पर मेरे ना भी 2-3 सिलाई वाले काम बकाया है। मैं सोच रही हूँ, एक तो ये वाला भी बकाया है, आज मैंने इसको रूम में रख लिया था कि मुझे याद रहे। पर मैं सोच रही हूँ मेरा ब्लॉग के पार्ट्स बहुत बड़ा हो गया है, मतलब उसको एडिट करना है, मुझे डालना है, तो मैं वो कर लूँ। उधर मैं केक वाले काम में लग गई, और भी 2-4 काम मैंने, पता नहीं मैं कभी कभी पता नहीं कितने काम एक साथ ले लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ यार चलो पहले मैं एडिटिंग करती हूँ। ये मेरे साथ होने वाली सबसे मेन प्रॉब्लम में से एक है कि मेरे बच्चे जब बीमार होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, तो अभी ये दोनों बच्चे, इनकी दादी, तीनों बीमार हो रखे हैं, जिसके अंदर मेरी सिद्धि जो है, छोटी वाली बेटी जो है, ये इतना ज़्यादा बीमार हो जाती है कि मतलब महीना महीना 1.5 महीने तक ये ठीक नहीं होती। और फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा आता है, फिर वो सब लोगों को ऐसा लगता है कि इतना एंग्री क्यों हो रही है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है। बट मैं भी थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो बस उसी में वो गुस्सा निकल जाता है। तो अभी मैं दोनों बेटियों को दवाइयाँ दे रही हूँ, दोनों को फिर से मैं दिखा के लाई हूँ, फिर दवाई वगैरह दी। उसके बाद जब दोनों सो गई, तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद सो रही हूँ, मुझे अपना जो शूट करना है, अपना जो काम करना है, वो सब कुछ मेरे माइंड में चलता रहता है, तो फिर मैं वो काम करने लग गई। देन मेरे पास बहुत टाइम से मिल्क पाउडर रखा हुआ था, जो कि मैं लेके आई थी केक वगैरह के लिए, अगर कोई स्क्रैच से केक बनवाता है ना तो उसके लिए। बट सबको बहुत इसकी प्राइस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो किसी को वो चीज़ चाहिए नहीं। तो मैंने अपने मिल्क पाउडर से मिठाई बनाने का सोचा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से देख रखा था कि मैं भी बनाऊंगी, तो मैंने ले लिया है घी, चीनी, मिल्क पाउडर। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम हो गया मुझे लाए हुए, इसलिए। और फिर इधर मैंने पानी लिया है, पानी जितना मिल्क पाउडर लिया ना, उतना ही मैंने पानी ले लिया, बट मुझे उतना लेना नहीं चाहिए था, उसका आधा ही लेना होता है, बट मैंने ज़्यादा ले लिया, कोई बात नहीं। एक बार इसमें अच्छा सा बॉयल हो गया, फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया विनेगर, ताकि दूध अच्छे से फट जाए। आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो। मैंने उसमें देखा तो नींबू का था, बट मेरे पास विनेगर था केक के अकॉर्डिंग, तो फिर मैंने विनेगर ही डाला। और ये देखो थोड़ा थोड़ा फटना, मतलब ऐसा जो रबड़ी टाइप सा होता है ना, मावे टाइप सा, वैसा बनना ये स्टार्ट हो गया था मेरा। और फिर इसके अंदर मुझे डालना था इलायची, तो मेरे पास इलायची एसेंस पड़ा था, तो फिर मैंने वो डाला और इसको किया सेट एक प्लेट के अंदर, और ताकि इसको मैं कट कर सकूँ डेकोरेशन के लिए मैंने इस पर आइटम डाल दिए थे। और फिर आज मम्मी जी ने एक काम मुझे बहुत दिनों से बता रखा था, मेरे माइंड में रहता है कि मुझे वो काम करना है, अगर मुझे किसी ने बोला है तो मैं ऐसा इग्नोर नहीं करती हूँ कि हाँ उसने बोल दिया मैं नहीं कर रही हूँ काम, बट मेरे को टाइम मिलता है ना, उसी हिसाब से मैं कर देती हूँ। तो वो बहुत टाइम से मेरे सामने पड़ा था, एक वो बोल सकते हो आप, बाहर
बिछाने का ऐसा कुछ था, छोटा सा पायदान था, तो वो थोड़ा फट रहा था। तो मम्मी जी ने बोला इसके ऊपर एक दूसरा कपड़ा और लगा दे तो अगर ख़राब ना हो ये। तो ये देखो ये मेरा काम है जो कि दिख नहीं रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा किया था मैंने। फिर उसके बाद आज बहुत सारे आलू थे तो फिर मैंने आलूओं की बना दी टिक्की। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए कम मिर्च मसाले की और हम बड़ों के लिए ज़्यादा मिर्च मसाले की। मैंने मेरे लिए टिक्की सर्व की दही के साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। मैंने एक बार सोचा था मैं इसकी रेसिपी शूट करूँगी पर बहुत हड़बड़ी सी हो गई थी मेरे। फिर आ गया था मेरे पास एक बेंटो केक का ऑर्डर अगेन। जिन्होंने पहले भी बेंटो केक बनाया था उन्होंने वापस एक बेबी गर्ल नहीं, मतलब एक गर्ल का बोल सकते हो आप, उसके लिए था। तो गर्ल का होते ही मैं तुरंत लेती हूँ पिंक कलर, और पिंक कलर के मैंने अंदर इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मेरा ये था कि मेरे पास बेंटो शेप में पैकेजिंग आ चुकी है तो मैं उसमें करूँगी, तो इसीलिए मैंने इस पे बनाना इसको स्टार्ट किया। बट जब मैंने उसके अंदर इसको डाला ना तो ये मेरे हिसाब से मैंने फिर बड़ा बना दिया थोड़ा, मतलब जितना कम बना के देना होता है ना उससे ज़्यादा मेरा हर बार बन ही जाता है। तो ये थोड़ा बड़ा बन गया तो उसके अंदर ये रखा नहीं गया था। तो फिर मैंने इसको दोबारा से क्रम कोट करना पड़ा क्योंकि साइडों से ही वापस से ख़राब हो गया था बेंटो बॉक्स के अंदर डालने की वजह से। तो फिर मैं इसको किचन में ही लेके आ गई कि पॉसिबल नहीं हो रहा था रूम के अंदर, बच्चे उठ गए थे आज, बच्चे भी थोड़ा सा बीमारी की वजह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे मेरा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया कि मैं हैप्पी बर्थडे, उसने जो भी उन्होंने मुझे बोला लिखने के लिए वो लिखना मैंने शुरू किया। और फिर मैं राइटिंग वगैरह देख रही थी तो आज गर्मी की वजह से या तो क्रीम हैंडल भी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसी फ्लैटी फ्लैटी टाइप से कैसे कुछ हो रही थी। फिर मैंने इसको फटाफट से इसको डेकोरेट किया। इसमें कुछ ज़्यादा डेकोरेशन वैसे होता नहीं है, सो मैंने इसमें सिंपली उनका नाम लिख दिया और चारों तरफ फ्लावर्स बना दिए जो कि मैंने बहुत टाइम से देख रखी थी एक इंस्टा के ऊपर। फिर वहाँ से और फिर जब मुझे ये डिस्पैच करना था देना था उसी टाइम से मैं ये इसके ऊपर शुगर सिरप की गोलियाँ वगैरह इसमें डालती हूँ और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है इसलिए। और फिर इसका फाइनल लुक जब ये अच्छे से सेट हो गया तब का इसका लुक ये देख सकते हो। और ये देख सकते हो इसका वेट 368 ग्राम इसका वेट हुआ था, जो कि बनाना मुझे 250 ग्राम ही था। तो ये सेकेंड डे का ऑर्डर, ये 1 kg केक पाइनएप्पल फ्लेवर का ऑर्डर था जो कि हाँ अच्छा बड़ा मेरा ऑर्डर था। और ये मुझे मेरे घर वालों के लिए बनाना था। तो फिर मैंने फटाफट से इसकी कटिंग वगैरह करना स्टार्ट किया और फिर मैं सब कुछ सामान अपना लेके आ गई थी रूम के अंदर कि पहले मैं इसको क्रम कोट करके रखती हूँ और आज मैं जितनी मेहनत लगा सकूँ इसके अंदर करने में वो करती हूँ। तो फटाफट से मैंने इसकी सोकिंग की, देन इस पर क्रीम की लेयरिंग की। तो ये जो वाली चीज़ है ना, ये जो मैंने हाथ नहीं लगाए क्रीम के, आप अगर कहीं पे भी जाते हो ना बाहर, कहीं पे बेकरी वालों के पास बनवाते हो तो हाथ से ही क्रीम उठा के फिर डालते हैं, ऐसे चिप चिप करते हैं, वो वाला काम नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल उसको पाइपिंग बैग में डाल के और फिर ही करती हूँ। और इसके अंदर मैंने कुछ वाइट चोको चिप्स भी डाल दी ताकि टेस्ट अच्छा लगे। अगर बड़ा ऑर्डर होता है ना तो हम भी उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, बट अगर आप ऐसे 200 250 300 वाला छोटे से छोटा केक ऑर्डर करते हो ना तो हमारा बजट भी नहीं बैठता कि हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकें। सो ये मेरा 1 kg का पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने इसमें अपनी चीज़ें ऐड करने का सोचा। और पहले मैं इसकी फिनिशिंग करी और इसको थोड़ी देर के लिए क्रम कोड होने के लिए रखेंगे। और आज मैं जो भी मेरा ऑर्डर करे हुए डेकोरेशन आइटम आए हुए उनसे मैं इसको डेकोरेट करूँगी और फिर इसको फाइनल लुक मैं आपको बताऊँगी कि इसका फाइनल लुक कितना उभर के आया था, बहुत ज़्यादा प्यारा। और भी मैं इसमें वेब डिज़ाइन करने का सोच रही थी बट वो नहीं हो पाया। तो अब मैं नेक्स्ट वाले जो केक ऑर्डर होगा उसमें मैं अपना वेब डिज़ाइनिंग का भी एक बार ट्राई करूँगी। तो ये इसकी मैंने फिर ये वाली डिज़ाइन करने का सोचा बट नहीं हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो क्रीम बार बार पेल्ट हो रही थी, तो फिर मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। तो पहले मैंने रोजेज बनाने का ट्राई किया। पहली बार मैं रोज़ बना रही थी तो मुझसे वो भी नहीं बन रहे थे, क्रीम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जा रही थी, बार बार जाए जा रही थी। सो फिर मैंने इसको एक बार फ्रिज में रखा और फिर अपना वीडियो बंद किया, एक बार शांति से अपने रोजेज़ बनाए और ट्राई किया कि जैसा हो सके वैसा करूं। और फिर पहले मैंने इसका हैप्पी वो जो भी उनको लिखवाना था वो लिख दिया ऐसे। और एक बॉय मतलब एक भैया का ही बर्थडे था हमारे, तो जेंट्स का जब बर्थडे होता है तो उनके लिए क्या डिज़ाइन बनाएं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। लड़कियों को तो बड़ी अलग अलग डिज़ाइनें पसंद आती है पर जेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने ये वाला कलर शेड मिलाया, थोड़ा ब्लैक किया और ये थोड़ा ऐसे मिक्स करके और पूरे पे स्प्रेड कर दिया, तो इसका कलर चार्ट कुछ यूँ निकल के आया। तो फिर मैंने यहाँ पे उनको जो लिखवाना था हैप्पी बर्थडे करके वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया उनका। और फाइनल लुक मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी। इसका लुक जो था ना बहुत अच्छा निकल के आया था।
फिर क्रीम मेरी मेल्ट हो रही थी तो मैंने फटाफट से पहले नीचे का एक बॉर्डर बना दिया। ये भी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी क्रीम, फिर मैंने इतना ही यूज किया, फिर ज़्यादा क्रीम यूज नहीं किया। ये मैंने फ्लावर बनाए थे और ये दोनों साइड में ये टॉपर्स लगा दिए थे, तो ये बहुत अच्छा लुक लेके आ रहा था। और फिर जब तक ये इसको मैंने डिलीवर किया ना, तब तक मैंने इसमें और कलाकारियाँ लगाने का सोच लिया था। तो फिर जैसे जैसे बच्चे भी थोड़ा सा सपोर्ट कम कर रहे थे, तो मैं और कुछ इसमें एक्स्ट्रा और ऐड करती, तो वो मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने इस पर मुझे कुछ कमी लग रही थी, तो फिर मुझे वो कमी दूर करनी थी। फिर मुझे लगा इस पर थोड़ा सा मैं जो गोल्डन वर्क कुछ करना चाहिए, तो मैं अपना गोल्डन वर्क लेके आई, वो मैंने वर्क किया। और इसका वेट जब मैं नापा तो इसका वेट फुल 1 kg हुआ था। अभी आपको दिखाती हूँ, देखो 1062-63 ऐसे कुछ आ रहा है ना, पूरा 1 kg का मैंने इसको प्रॉपर बनाया था इस केक को। इसका लुक देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है। और ये हो चुका है मेरे मॉर्निंग का टाइम। सुबह सुबह मैं लेके आ गई मेरी चाय और मैंने वो केक डिस्पैच कर दिया। सबने खा भी लिया, सबको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर का बना केक किसको पसंद नहीं आता। देन आज मेरे पास कोई केक ऑर्डर नहीं था, तो ये जो वाली डेकोरेशन आइटम थे, या कल जो मैंने केक बनाया था ना, तो मेरा सारा सामान इधर उधर फैल जाता है। तो मैं आज जो मुझे टाइम मिलता है, जब मैं इस अलमारी में सारा सामान एक जगह अच्छे से सेट करती हूँ। और क्योंकि मीठी बहुत सारा सामान इसमें मीठा रहता है, तो उस वजह से यहाँ पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तो अगर साफ़ नहीं रखोगे ना, तो चींटियाँ लग जाएगी, सारा सामान आपका ख़राब हो जाएगा। तो मैं बार बार सब कुछ साफ़ किया। फिर उसके बाद आज मेरा हुआ कि आज सावन है, क्यों ना मैं बैंगल चेंज कर लूँ। बट मैं जो नई बैंगल्स वगैरह लेके आई थी, वो सब कुछ मैंने देखी, तो बट मैं सोच रही हूँ सावन सोमवार का जो फास्ट करूँगी उसी दिन से मैं इनको पहनूंगी। तो फिर मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया और एक एक बैंगल चेंज कर ली, बस ग्रीन ग्रीन कलर की। और इस तरह से मैंने अपना आज का डे फिनिश किया। 1-2 दिन बीच में गैप भी आ जाता है ना, मैं थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा मेरा घर का जो काम होता है वो कर लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।